Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों का ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसके प्रत्यंचा चढ़ाए और इसे एक झटके में तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात गुरु विश्वामित्र जनक को बेहद परेशान और निराश देखकर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की ज़रूरत है। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की ज़रूरत थी। कोई अहंकारी व्यक्ति उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वो कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वो हिला भी नहीं सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वो समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हुआ और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.